देवरासोजनो आज मैं शुरू करने के पहले थोड़ा सा वो बताना चाहूँगा कि ईश्वर जब उस रास्ते पे चलते हैं तो कैसी कैसी चीज भेजता है। मैंने एक चीज का अनुभव किया आज। मैं जब प्रवचन करने बैठता हूँ तो विषय बोलना कितना बोलना है ये कोई मेरे को दिक्कत नहीं रहती, किंतु विषय की थोड़ी सी दिक्कत रहती थी। सुबह का ध्यान पहले नहीं होता था, बीच में छोड़ दिया था। तो विषय क्या लेना है, किस विषय को बोलना, ये मेरा कठिन पड़ता था। बोलना शुरू कर दूंगा फिर तो बोलता चला जाऊंगा, किंतु किस विषय पर बोलना इस पर दिक्कत पड़ती है। और कुछ दिनों से अब वो दिक्कत मेरी हल हो गई। सुबह का ध्यान करता हूँ, उसी में मेरे को ये भेज देता ईश्वर कि आज किस विषय पर बोलना। वो विचित्र विचित्र विषय आते हैं। आज भी इसी तरह ध्यान में आया कि आज मैं एक शब्द हे शब्द, शब्द भी एक शब्द है, उस शब्द पर बोल। और मेरे को जहाँ तक याद है, मैं करीब 24-25 साल से बोल रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, मगर शायद इस विषय पर जैसे बीच बीच में तो आता रहा ये विषय, किंतु इस विषय पर 1 घंटा कभी नहीं बोला। आज वो एक शब्द पर 1 घंटा का प्रवचन रहेगा। और इतना गंभीर विषय है कि आप मुझे पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे, कितने लोग ऊपर से निकाल देंगे, ये मैं नहीं जानता। तो मेरा निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुने। शब्द ब्रह्म है, शास्त्रों में भी आया शब्द ब्रह्म। आप कहोगे शब्द तो हम बोलते हैं, लिखते हैं, वो शब्द है। शायद आप लोगों सबको पता है कि अक्षरों का जोड़, देखिए अक्षरों का जोड़ जिससे कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। ये भाषा का, लैंग्वेज का अर्थ है। कोई भी एक से अधिक, एक या एक से अधिक क्या बोलेंगे, लेटर, अक्षर, एक या एक से अधिक अक्षरों का जोड़, उसको शब्द कहते हैं। ठीक है, मगर ऐसे शब्द का अर्थ होना चाहिए।
उसको शब्द कहते हैं। ये तो हो गया भाषा के हिसाब से इसका अर्थ। अब शास्त्रों में भी आया है कि शब्द ब्रह्म है। ब्रह्म यानी ईश्वर। ईश्वर कौन है? शब्द ईश्वर है। कैसे भाई? कहीं नहीं पढ़ोगे, आपको कोई किताब नहीं मिलेगी इस बात पे अलग से। ये मेरा अनुभव सुना रहा हूं मैं। शब्द ब्रह्म कैसे है? अब ध्यान से सुनिएगा। हमारा सारे कार्यकलाप जीवन में जो भी करते हैं और जो किया जा सकता है वो सब का सब शब्द से शुरू होता है। बिना शब्द के शुरू नहीं हो सकता। आपको भी कुछ समझ नहीं पड़ रहा, आगे चलेंगे सब समझ पड़ेगा। शब्द होते हैं मूलतः दो प्रकार के। देखना, आपको दुनिया के सारे मनुष्यों को जो स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं वो सब शब्द है। कौन सा शब्द? वो एक प्रकार का। दूसरे प्रकार के शब्द को कोई पढ़ाता ही नहीं, किसी को याद ही नहीं। कोई ज्ञानी समझते हैं, जितने भी ज्ञानी हुए, भगवान हुए हैं, वो लोग उस शब्द को समझ पाए। आप पढ़ देखिए, आप कबीर को, रैदास को, मीरा को, गीता में भी शब्द को कहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक शब्द ओंकार में हूं। भगवान कृष्ण कौन है? भगवान है। भगवान है ना ब्रह्म। वो क्या कहते हैं? वो मैं हूं। कौन? ओंकार। वही शब्द, एक प्रकार का शब्द वो है जो आपकी गति, आपका कल्याण, आपको अच्छे से अच्छी जगह, आपको भगवान बनाता है। और एक शब्द वो है जो आपको संसार में ले जाता है, नीच से नीच बना देता है। शब्द है, देखना, ये दो प्रकार के शब्द है। एक नीचे ले जाता है, एक ऊपर ले जाता है। अब चुनाव आपका, और ये चुनाव सिर्फ मनुष्य योनि में संभव है, जानवरों को नहीं, विचारों को। देखिए, आपके हाथ में, हर आदमी के हाथ में है कि वो कितना शरीर बन सके, कितना अच्छा बन सके। और हर आदमी के हाथ में है कि वो कितना बिगड़ सके, है कि नहीं? आप रोज 24 घंटा आपके अंदर बुद्धि चल रही, विचार चल रहे हैं। एक विचार आपको कहता चोरी कर लो, ये मोबाइल थोड़ा धीरे से जेब में रख लो, 10,000 का फायदा होगा। दूसरा विचार कहता अपना नहीं है, बेईमानी नहीं करना, चोर कहलाएंगे, निम्न हो जाएंगे, नीच बन जाएंगे, इतना नीचा नहीं गिरना, मैं नहीं रखूंगा। हटा कि नहीं, ऐसा विचार 24 घंटे चल रहे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी अच्छा कभी बुरा। देखना, वो जो एक शब्द संसार में ले जाने वाला है वो दो प्रकार का। शुरू में मैंने क्या कहा? शब्द दो प्रकार के, एक ऊपर ले जाने वाला, उस पर बात करूंगा, एक संसार में ले जाने वाला। जो संसार में ले जाने वाला शब्द है, अब पहले उसकी बात कर रहा हूं। संसार में ले जाने वाला शब्द आपको एक कहता करना होगा, प्रवचन सुनो, बहुत मजा आएगा। प्रवचन सुन लेते हो, इतना बढ़िया लगने लगता है, इतना अच्छा लगने लगता है, वाह, अपन भी सच और ईमान पे चलेंगे, हक का खाएंगे, इतने बड़े आदमी, बड़ा भी कितना। यदि इस रास्ते पर चला आदमी
तो वो देवता ईश्वर तक बन सकता है। अच्छाई में चल रहे हैं आप, देखिए आपके घर में 10 जने, मान लो 5 जने हैं परिवार में, और एक आदमी सबसे शरीफ है, झूठ नहीं बोलता, बेईमानी नहीं करता, तो बाकी 4 लोग भले ही वो ऊपर से कैसे भी रहो पर अंदर से तो मानते हैं कि यार ये आदमी बहुत सही है, अपने घर का अपना भाई, ये वाला सही है, ये तो मानते हैं कि नहीं जी। मोहल्ले में एक आदमी अच्छा काम करता है, उसको सब लोग भैया भैया कहते हैं, यार ये भैया के पास जाओ। गांव में सबसे बड़ा आदमी होता है कौन? आजकल तो बेईमान होने लग गए, वरना जो आदमी सबसे न्यायप्रिय हो, सबसे अच्छी बात करने वाला हो, सबसे जानकार, उसको मानते थे और उससे पूछ के करते थे। ये समझदार आदमी कुछ भी काम हो तो इससे पूछ लेगा, उसको सबसे अच्छा मानते थे। ऐसे ही जिले में जो आदमी सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छा हो, तो वो कौन ले गया उसको उधर? शब्द। देखिए, 1 शब्द, 2 शब्द, 10 शब्द, 1000 शब्द, लाख शब्द, करोड़ शब्द हो गए आपके पास, और सब अच्छाई के शब्द हैं, अच्छी ओर जाने के विचार हैं। शब्दों का जोड़, जिस प्रकार से मैंने शुरू में आपको बताया कि अक्षरों के जोड़ को शब्द कहते हैं और शब्दों के जोड़ को विचार कहते हैं। देखिए है, अब आपके विचार जितने ऊंचे होंगे उतने आप ऊंचे हो जाओगे कि नहीं, और जितने विचार नीचता के हैं, चोरी के, उचक्काई के, बदमाशी के, उतने आप क्या हो जाएंगे? नीच हो जाएंगे। और परिणाम देखिए, परिणाम भी वैसे देख रहे हैं आप रोज बेईमानों के क्या हाल है? औलाद में पानी देने वाला नहीं, इनके घर में 100 रावण के घर 100 नाती 100 पोते, कितना बड़ा परिवार, इसके बाद कोई पानी देने वाला नहीं था। बोलो क्यों? कि वो अनीति पर चलता था, है? और आज भी लोग राम के परिवार के कहलाने के लिए मर जा रहे हैं। हम भी उसी खानदान के, हम भी उस क्षत्रिय हैं, है? हम भी रघुकुल रीति सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज भी आदमी उनका अनुसरण करना चाहता, रावण का कोई करना, मगर सारे रावण का ही कर रहे हो। काम रावण के करते हैं, कहलाना राम चाहते, संभव है क्या? भाई बुरे कर्म करोगे तो अच्छे कैसे बन सकते हो, है? तो बुरे कैसे हुए? शब्दों के द्वारा। मैं थोड़ा सा आप लोगों को उदाहरण देता हूं कि अभी यदि हम मान लो मिठाई की याद करें, क्या आने लगा भीतर? ध्यान। मिठाई एक शब्द है, मिठाई नहीं है ना? मिठाई नाम लिया खाली, तो कहां पहुंच गया ध्यान? ईमान से क्या, जहां मिठाई होती है। अभी जलेबी का नाम ले लूं, देखो अब ध्यान क्या गया? जहां जलेबी बनती है, जलेबी का आकार कैसा होता है, क्या भाव मिलती है, क्या स्वाद होता है, पूरा ध्यान वहां पहुंच गया आपका। अभी मैं राजवाड़े का नाम लूं, ध्यान क्या गया? राजवाड़े। अभी मैं कलकत्ता का नाम लूं, तो आपकी कल्पना में यदि कलकत्ता है, देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, ध्यान का गया कलकत्ता। तो शब्द लेके चलता है हमको। देखना, आपके अंदर 24 घंटा कोई शब्द गिरता पहले ध्यान में,
अंदर, और उसका विचार शुरू हो जाता। घर, अभी घर, एक शब्द घर, मेरा घर, कहाँ पहुंच गए? घर पे है। कोई का घर कहाँ होगा, कोई का घर कौन से मोहल्ले में होगा, कैसा घर है, घर में कौन कौन रहते हैं, घर में क्या क्या सब, वो सब दिखने लग गया। अब आपको जो सिखाया, आपने जो सीखा, वो सिर्फ ये वाला शब्द सीखा जो संसार में ले जाता है। जितना भी आपके पास 24 घंटे विचार करते, नींद में विचार करते हो, हाँ, बंद नहीं होते विचार, कभी एक सेकंड वो किसी मनुष्य के बंद नहीं होते सिवाय ज्ञानी के। और वो सब क्या है? शब्द। कौन से शब्द? भाषा के। और भाषा के शब्द सब संसारिक चीजों के नाम है, सब संसारिक चीजों के नाम। जिस चीज का नाम चाय याद आ जाए तो चाय का ध्यान, चाय का विचार शुरू। पान याद आ जाए तो पान का विचार शुरू। सिगरेट याद आ जाए, सिगरेट के विचार शुरू। भगवान याद आ जाए तो भगवान के विचार। ये भी संसार है, हो भगवान भी तुम्हारा। क्या देखते हो मूर्ति में? क्या देखते हो आप फोटो में? भगवान की तस्वीर में नाक, कान, भगवान ने क्या पहना, आभूषण, रंग कैसा भगवान का, बोले तो संसार के बात है। वही शब्द एक प्रकार का और है, एक प्रकार का तो ये शब्द जो आप जानते हो, एक प्रकार का शब्द है जो निशब्द बनाता है, कोई विचार नहीं। हालांकि ये अनुभव किया नहीं आपने, मगर किया जा सकता है। सोचो आप, तो सकता है कि ना, चोरी करने का विचार, पूजा करने का विचार, देखना, प्रवचन करने का विचार, धार्मिक विचार, सामाजिक विचार, कई तरह के विचार हैं, मगर एक विचार आपको स्वर्ग ले जाता है, एक विचार आपको नरक ले जाता है। बुरे काम के विचार। महाभारत क्यों हुआ ये पता है? वो द्रौपदी ने एक शब्द बोल दिया था कौरवों के लिए, हैं? वो बोले अंधे, अंधों के अंधे ही होते। अब क्योंकि कौरव के बाप धृतराष्ट्र अंधा था, तो लग गई चोट कि हमको और अंधा कहा है। बस वो दुश्मनी निकालने के लिए बोल, अब इसको तो भरी सभा में नंगी न की तो फिर हमारा भी नाम नहीं है। इसने भरी सभा में हमको अंधा कहा, क्या हो गया? चोट लग गई। शब्द चोट करता है, देखना, ये चोट से ही आप चल रहे हो, उस शब्दों की चोट से ही। एक अच्छे शब्द भी होते हैं और एक ऐसे शब्द होते हैं। उस एक शब्द ने दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करवाया, आज तक नहीं हुआ, हजारों साल के इतिहास में इतना बड़ा युद्ध, इतना बड़ा युद्ध हो गया। कौन सा? यदि वो उनको अंधा नहीं कहते तो वो ये प्रण नहीं लेते कि इसको नंगी करा जाएगा, ये बदला लेंगे इससे। उनने उसको अंधा कहा, उनने उसको नंगी किया, उनने मुझको युद्ध शुरू कर दिया कि आप भी इसका बदला लेंगे। है, हमारी पत्नी को भरी सभा में नंगी करने की कोशिश की, कर तो नहीं पाए, पर करने की कोशिश की।
है, तो इसका बदला तो नहीं है, उसका बदला क्या हुआ? महाभारत। इतना बड़ा युद्ध होगा। अब सोचो आप कि ये शब्द बहुत छोटा सा है, बहुत तुच्छ है। आप इसी जबान से दुनिया के सबसे अच्छा आदमी बन सकते हो, हैं? किसी को आप थोड़ा सा मीठा बोल दें तो वो आपका गुलाम हो जाता है, और किसी को आप अच्छे सगे भाई को, पिता को, माता को, पत्नी को जरा सा एक शब्द गलत बोल दे तो हो सकता है वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे दुश्मन बन जाए। होता कि नहीं है? एक शब्द आपको आपके सबके प्यारे से दुश्मन बना देता है, और एक ही शब्द आपका किसी गैर को अपना बना देता है। कितनी ताकत है इसमें। और ये मामूली शब्द है, यही सीखे आपने, है? ये मामूली शब्द जब इतनी ताकत रखते हैं तो एक शब्द और है, वो दिव्य शब्द है। उस शब्द पे अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो ये संसारी शब्द की बात कर रहा हूं। दिव्य शब्द को मैंने क्या कहा शुरू में कि शब्द दो प्रकार के, एक दिव्य शब्द और एक ये संसार। ये संसार में ले जाता, भगवान भी भगवान बोलते हैं तो क्या ध्यान में आता? वो तस्वीर, वो मूर्ति। अभी संसारी बोलना काम का नहीं है, फिर भी इतनी शक्ति। मीठा बोलने लग जाए तो अच्छी आवाज हो, अच्छा बोले आप, अच्छी बात करें आप, तो आपके पास लोग के आके बैठते हैं। ये अब जाने कहाँ से आके बैठे हैं आप, क्या क्या करना है? गुरु जी बहुत अच्छी बात बताएंगे, चलेंगे सुनने। कितने महत्वपूर्ण काम छोड़ के आए, घर बार बेटे बेटी सबको छोड़ के आए, किसको? गुरु जी को सुनेंगे। क्यों? कि अच्छी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द बोलते कैसे हैं? शब्द से। एक शब्द ये है और एक शब्द ये कहता है, उसके ऊपर मतलब सवा गाली बिना बात नहीं करता, उसकी गली से निकालना बेकार समझते हैं। एक उदाहरण, एक कुत्ते को आप कह दो, ये भी शब्द है, देखना, वो तो शब्द नहीं समझता, तुम्हारी भाषा नहीं समझता, मगर इतना समझता है। देखिए, इतने में तो वो काटने आया था आपको, वो इतना कर दे तो पूछ हिलाने लगता है। सोचो कितना पावर है आपके शब्द में, कितनी शक्ति है। कुछ भी नहीं समझता वो तो कुत्ता, मगर वो भी ये भाषा समझता शब्द की। इतना प्रभाव पड़ा उस पर, पूछ हिलाने लगता है। और आप किसी कुत्ते को धुतकार दो, कटकना हो तो काट खाएगा। देखो उसी शब्द पर है, वही आदमी का तुम चाहो तो सज्जन से सज्जन व्यक्ति बन सकते हो आपके शब्दों के द्वारा, और चाहो तो चोर चक्के बदमाश मोहल्ले में ही, गांव में ही कोई आदमी ठीक ना हो तो क्या करते हैं? जाना उसके उधर, साला गाली से तो बात करता है, उसके नहीं सुनना। और एक आदमी भला आदमी है तो दो चार आदमी उसके पास बैठे ही रहते हैं, वो उठ के गया तो वो आ गया, वो उठ के गया तो वो आ गया। चलो हमारे पास अच्छी बात सुनने को मिलेगी। अब सोचिए आप, ये शब्द जितने मुंह से बोले जाए, ये संसारी शब्द, ये संसार में ले जाने वाले, जब संसार में ले जाने वाला शब्द इतना पावरफुल है, हाथी का महावत, हाथी कितना विशाल का है, उसको कंट्रोल कैसे करता है? शब्द से।
इधर चल उधर चल, ये कर वो कर, और वो बराबर समझ लेता। अब सोचिए आप कितना पावरफुल शब्द है, और ये जब इतने पावरफुल है जो मुंह से बोला जाए ये निम्नतम है, सबसे छोटी चीज है, संसारिक चीज है। दिव्य चीज की अब बात करता हूं। दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक संसार में ले जाते हैं, वो फिर दो तरह के होते हैं। एक आपको भले से भला आदमी बना देते हैं, इंसान बनाते हैं, देवता बनाते हैं, और एक शब्द आपको नीच से नीच, चोर उचक्का बदमाश बना देता, वो भी शब्द ही। एक प्रकार का ये शब्द है। दूसरी प्रकार का शब्द है दिव्य शब्द। सभी शास्त्रों में, हालांकि ये चोर बताने वाले भी, इनको समझ में ही नहीं आया, इनको खुद को नहीं पता, ये तो दुकान चलाते पैसा कमाने की भगवान के नाम पर, ये क्या बताएंगे। दूसरे प्रकार का शब्द है जहां ये शब्द खत्म होता है, संसार शब्द, वहां से शब्द शुरू होता है। सद्गुरु उसको कहते हैं, ये सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु उसको कहते हैं जो उस शब्द से मिला है। मीरा के, कबीर के, इनके भजनों में पढ़ना, जो वो शब्द सुनवा दे आपको, वो भगवान है, वो सद्गुरु। वो नाम देने वाले से नाम ले लें आप और सुनना शुरू कर दे, आपको वो दिव्यता शुरू हो जाती है। आज जो यहाँ आते हैं, यहाँ आए हैं, आप लोग कहते हैं कि नहीं हम बेईमानी इतनी नहीं कर सकते, हम चोरी नहीं कर सकते, क्या कारण है? सिर्फ वो कारण है उस शब्द से जुड़े हुए हैं। मैंने अभी कुछ लोगों को सुना है, एक वाक्य अभी हुआ है 1-2 हफ्ते पहले, मैं आप लोगों को सुनाता है, नाम नहीं बताओ। मेरे शिष्य ने कोई जमीन खरीदी और वो बयाना देने गए, देना था 11 लाख रुपए। भूल से, गलती से, उनको पता नहीं, और 21 लाख रुपए लेके चले गए। जिसके पास गए, जिससे जमीन खरीदी, वो भी शिष्य है। वहां उसको दे दिए, उसने भी रख लिया। 11 लाख भी मायने रखते कौन की नहीं, और फिर गए। भले लोग पहचान के ये थोड़ी गलती करेंगे, 11 ही होंगे, रख ली। जब वो बैंक में रखने गया, घर में कौन रखता 11 लाख रुपए, बैंक में रखने गया तो बैंक वाले ने गिने, उसने कहा कि भैया 21 है, तो बोल नहीं यार 11 ही। फिर से गिने, वो 21 निकले, बोल नहीं 21 ही है। उनने इनको फोन किया कि भैया तुम तो 21 दे रहे। उसने मेरे को आके बताया, देख कि गुरु जी ये आपके यहाँ के नाम का फल है कि बताओ 10 लाख रुपए मेरे को बेईमान नहीं कर सके। एक तो वो देने वाला, यहाँ के शिष्य रोज आते करीब है, उनका पैसा खा भी नहीं सकता था। ईमान का पैसा कोई खा नहीं सकता हो। एक तो वो खा भी नहीं सकता था, उसको भी बुद्धि भगवान ने क्या दी कि ना अपने को नहीं खाना है। उसने फोन करके बताया, इनको पता ही नहीं। इनने कहा नहीं 11 ही है। बोल नहीं 21 जगह है। अब सोच क्या 10 लाख रुपए बच गए, किस कारण? उस सब के कारण। और इनकी 10 लाख रुपए बचे, इनकी कमाई नहीं है, उसकी कितनी बड़ी कमाई है। किसकी? वो
बेन के बाबू की, इन्हें दे दिए थे। अपन देखते हैं सभी बेन पर जाते, उठा के नीचे रख लेता और फिर गिनता। अब वो 10 लाख ही बचा था, 11 लाख ही बचा था, तो ये भी कह सकता था कि इसमें 500 रुपये कम है और 500 देते हैं। होता कभी कभी ऐसा है, मगर वो भी झूठ नहीं बोल सका। देखना क्यों कि सब यहाँ से जुड़े हुए या उस सत्य से जुड़े हुए, और सत्य का पावर कितना है नहीं खा सका, बाबू भी नहीं खा सका, वो जिसको दिए वो भी नहीं खा सका। इतना पावर है, और ये कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं है। भगवान के पास कितनी शक्ति होगी, भगवान सत्य है देखिए, और सत्य के बाद शक्ति, ये सत्य की शक्ति है। आप सच्चे हो जाओ। आप लोग कहते हैं ना कि हम यहाँ आते हैं तो बड़ा रोग टल जाता, खत्म हो जाता, हमारे इतना काम धंधे चलते हैं, इतने ये फलाना मिलता, पैसा खूब मिलता, धंधा चलता, नौकरी मिल जाती, क्यों होता है? मेरे से होता है, मैं तो वही आदमी हूँ, वही खाता हूँ, वही सब करता हूँ। फिर सत्य के कहा कि 25 साल से कोई झूठ नहीं बोला, किसी का एक पैसा नहीं खाया कभी, बेईमानी नहीं करी, ये उसका बात। और वो ले जाता कौन है? वो दिव्य शब्द। एक शब्द मैंने आपको कहा संसार में जाता, एक प्रकार का सत्य वो है, तो ये सुनना, इसमें से एक भी चीज किताब में से नहीं बोल रहा हूँ मैं, पढ़ता नहीं हूँ, कभी नहीं पढ़ा मैंने को, मैंने सिर्फ मेरी जिंदगी में एक बार रामायण पढ़ी है, सिर्फ एक बार, भागवत एक बार पढ़ी है, क्या जरूरत है, ज्ञान है। भजन सुनता नहीं, कोई भजन लगा दे, भगवान 24 घंटे चल गया मेरे अंदर भजन, मैं उसको जीता हूँ, तुम गाते हो उसको मैं जीता हूँ। अब सुनने की क्या जरूरत है? पहले बहुत सुनता था, पर अब भजन सुनने का मन नहीं करता। एक शिष्य है हमारे, बहुत भजन गाते, उनको शौक है भजन गाने, वो आ जाए तो शुरू वहीं से करते हैं, 2-4 भजन उनके सुनना ही पड़ते हैं। दोहा कर जपो न वाणी जपो, माला जपो न कर जपो न माला जपो, वाणी जपो न मुंह से बोलने की जरूरत नहीं। फिर सुमरण मेरो हरि करे, मैं पायो विश्राम। विश्राम कब मिलेगा? जब वो हरि जो सुमरण कर रहा है, जो नाम देते हैं आपको, वो जो आवाज सुनाई देती, वो भी एक शब्द है, वो शब्द आपको भगवान से मिला देता है। सुनते रहो, जितना गहराई में जाओ, मैंने आज महसूस किया इसको कि हमारे अंदर कोई जगह है, वो जगह मैं नहीं बता सकता है, वो जगह से वो दोनों शब्द वहां से ही देखना, हम जहां से ये शब्द आते हैं ना बोलने के, वो जहां से उठते हैं वहां पर हमको ध्यान में रहते हैं, ध्यान करते करते गहराते 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 इतना गहरा हो जाता है कि ये शब्द कहाँ से उठ रहा है। देखिए, अब शब्द की व्याख्या तो मैं आपको करूं, कम से कम 20 प्रवचन लगेंगे तो मैं शब्द की बखान कर थोड़ा सा कर पाऊंगा, पूरा तो कर नहीं सकता, इतना बड़ा अर्थ है शब्द का। नीचे होगा तो ऊपर का बस कर दे, बेटी का तो वो जो शब्द है, वो शब्द परमात्मा बोल रहा है, और उस शब्द से जुड़ जाते हैं, जितना जितना जुड़ जाते हैं उतना उतना ये शब्द कम होते चले जाते हैं। आप अभी मैं कम से कम 15-16 घंटे नहीं बोलता हूँ,
चुप रहता हूं, अकेला रहता हूं। क्यों मालूम? ये शब्द से मुक्ति हो गई। ये शब्द में रहना अच्छा नहीं लगता। वो शब्द है, और वो शब्द भी आपको वहीं से, जहां से ये शब्द उठते हैं, देखो वो शब्द तो कई प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। देखो ये जो हम बोल रहे हैं इसको बेखरी कहते हैं, बिखर रहा ध्वनि। ऐसे 3 प्रकार के और है। जहां से उठता है वहां आपको नहीं पता कहां से उठता शब्द, भाई आप ही बोल रहे हो, नाभि से रटा हुआ, किसने बताया आपको नहीं पता। देखने जाओगे तो नाभि से भी नहीं, क्या कोई जगह नहीं, कोई नहीं कह सकता, पर उठते हुए दिखता है। क्या शुरू होगा देखना, अब शुरू होगा। वहां भाषा नहीं है, हैं? क्या होता है वो जहां से उठता है वहां आपका उद्गम है, वहां आप हैं, वहां आप हैं, वहां ईश्वर है। शब्द रूप लेता है, उसको कहते हैं परावाणी है। वहां शब्द नहीं है, अभी वहां शब्द नहीं, उठा है, शब्द जैसा है, पर उसको भाषा नहीं मिली अभी है। जहां से उठा वो तो आप है, परमात्मा है, आत्मा है। वहां से उठा तो परावाणी हो गई। अब वाणी तो उठी, किंतु अभी भाषा नहीं आई। कौन सी भाषा में आई है? परावाणी कहते हैं उसको। वहां से आगे बढ़े तो पश्यंती, उसको शास्त्रों में पश्यंती कहा। दिखती, पश्यन देखना, पश्यंती वाणी। वहां पर आप शब्द देते हैं, दिखता पहले विचार होते आप होते कि नहीं? कोई भी चीज बिना विचार बोला जा सकता है क्या? फिर विचार बनता है, और विचार बनता है। अब क्या हो गया? परा, पश्यंती, और फिर बेखरी, फिर जबान पे आ गया, और जबान पे आ गया तो बाहर निकल गया, बिखर गया, इसको बेखरी है। तो ये 4 प्रकार से आती है। और अब सुनने का, जैसे सुनने का भी, हम कोई शब्द सुनते हैं तो पहले कहाँ से सुनते हैं? कान से। वो कान के पर्दे पर पड़े, देखना, जब तक पर्दे पे न पड़े, जब तक उसका सेंस क्या है हमको नहीं पता, उसका क्या अर्थ है हमको नहीं पता है। अब वो पर्दा जो है फिर हमारे पास भेजता है, हमारी तरफ है। तो आया, ग्रहण किया कान, तो किसी का बेचारे का कान ही ठीक नहीं है, तो वो सुन ही नहीं पाता। देखना, उसको सुनना नहीं पता क्या है, तो सुनाई नहीं देता। देखा होगा आपने, जिसको सुनाई नहीं देता बिल्कुल बचपन से, वो बोल भी नहीं सकता। सुन के तो हमने सीखा है, तो सुना तो पश्यंती आई। सुनने में भी, शब्द को सुनने में देखना शुरू हो गया, और देखना शुरू हो गए तो फिर परा के पास पहुंचे तो समझना शुरू हुआ कि ये करना चाहिए कि नहीं, ये अच्छा शब्द है कि नहीं। तो इधर से जो शब्द वो सुनने वाला, जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो वो सद्गुरु देता है, वो नाम को सुना आपने, तो जैसे ही सुना, कान पे पड़ा, तो भाषा बनना शुरू हुई, विचार बन गए, और विचार बन गए तो आप समझना शुरू करेंगे कि इसने क्या बोला है, इसका सेंस क्या है। वो सेंस में आ गया, वो पश्यंती हो गया, और फिर वहां से अपने को उसका क्या प्रतिक्रिया देना है, वो परा में आ गया, और उसको भी निशब्द कर दे। देखना, ये बोलने वाला निशब्द से निकला और जबान तक आया, और सुनने वाला कान पे आया, पर्दे पे पड़ा,
और मेरे तक गया। जहां मैं हूं, मैं यानी आत्मा, जहां ग्रहण किया जाता है वहां तक पहुंचा, वहां शब्द फिर खो जाएगा, है वहां वो शब्द, दिव्य शब्द जो है सुनने का शब्द, वो भी खो जाएगा। फिर कौन रह जाएगा? मैं अकेला। ये आत्मदर्शन, ये आत्मबोध हो गया। आत्मबोध हो गया तो ये सब चीज अपने आप को, किताबों में ज्ञान नहीं है, किसी भी शास्त्र में ज्ञान नहीं। फिर ज्ञान तो आपके अंदर है। आज आप गीता पढ़ा, आप नहीं समझेंगे। आज आप रामायण पढ़ा, नहीं समझोगे। फिर ज्ञानी समझता है। क्यों समझता है? कि उसका ज्ञान और उस किताब का ज्ञान मिल गया। उसमें ज्ञान है किताब में, किंतु आपके समझ के बाहर। मैं बताऊं आपको, मैं पेटावत जाता हूँ करीब 21-22 साल से, है और वो बहुत विद्वान परिवार है, व्यास परिवार के यहाँ ठहरता हूँ। और ये समझ लो उनके खानदान में बच्चा बच्चा रामायण रटी हुई, गीता रटी हुई जिनको है, अब वो रोज रामायण पाठ करते हैं। और मैंने कभी रामायण नहीं पढ़ी थी। फिर किसी ने कहा पढ़ो, सही यार, कभी एक आध बार तो पढ़ लो। मैंने अभी 3-4 साल पहले, 4 साल 10 साल कितने हुए मेरे ध्यान में, तब पढ़ी मैंने। और जैसे ही मैंने पढ़ी उसको थोड़ी सी, और मेरे अंदर से इतनी जोर से रोना निकला, रोना, बे रो रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला। मेरे को याद है क्या, ये लोग जन्म से पढ़ रहे, पढ़ रहे, रोज रामायण का पाठ करे बिना भोजन नहीं करता है। मैंने कहा कुछ हो ही क्या। और मैंने तो आज पहली बार रामायण पढ़ी, मेरी जिंदगी पहली बार है। अब मैंने उनको फोन लगाया और पूछा उनसे, जिसका मेरा पता था एक भाई का कि रोज रामायण का पाठ करते हैं, उनसे पूछा। मैंने कहा रामायण पढ़ते तो रोना आता क्या? बोल कभी नहीं आया हमको। मैंने कहा आज मैंने पहली बार रामायण पढ़ी, आपको देख रहा हूँ, मेरी आवाज बोल सुन रहा हूँ मैं तो रो रहा आप जोर जोर। तो मैंने कहा मेरे को कैसे आई? फिर तक तुम जन्म से पढ़ रहे हो और इतने विद्वान आदमी, वही शब्द पहुंच गए वहां तक। देख अब शब्द का अर्थ नहीं खो जाता। ये शब्द जो हम सुनवाते, गुरु सुनवाता आपको, ये शब्द आप जितने गहराई से सुनते, देखिए हैं वो गहराई से सुनते हैं तो पहले तो आपको ऐसा लगता है ऐसी आवाज आती, वैसी आवाज आती। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ बिना नाम वाले बैठे हैं, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। तो आप उसका वर्णन कर देते हो। अभी आप पर्दे तक ही हो, कान के वहीं तक सुनाई देती। फिर विचार नहीं किया जा सकता कि कैसी है। तो परा में पहुंच गए, वहां तक पहुंच गए आपके बारे, और वहां भी खो गए। देखिए ये सुनाई देने वाले आवाज भी, जो अस्तित्व है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, ये भी वहां जाके खो जाता। क्यों? कि अब इसका आभास तक भी नहीं रह गया है, परा भी नहीं रह गए, शब्द रह गए, निशब्द हो गए। निशब्द हो गए तो आत्मा में एकाकार हो गए। एकाकार हो गए, उसको कबीर उसी को कहा, क्या कहा? जपा मरे अजपा मरे। है सबसे पहले जपा यानी मुंह से बोलने वाला या सुनने वाला शब्द, वो मरेगा। लंबा रास्ता, हजारों साल माला जपेंगे, जब वो खत्म होगा, जब परिपक्व होगा तो मानसिक जाप शुरू होगा। और जब मानसिक जाप भी पक जाएगा हजारों साल में, तो फिर अनहद नाद शुरू होगा। कोई सद्गुरु होते हैं जो वास्तव में सद्गुरु है, नाम के नहीं। फिर जो वास्तव में सद्गुरु है वो यहाँ से शुरू करते भक्ति, कि आपको पहली बार में वो नाम सुनाते थे और वो नाम सुनने में लग जाते हैं। यानी तीसरी स्टेज कौन सा? जपा, अजपा और अनहद। अनहद भी अभी आभास है, देखना अस्तित्व नहीं पूरा, ये भी थोड़ा थोड़ा आभास है, परावाणी जैसा।
ये भी जब खत्म हो जाए, ये भी जब एकाकार हो जाएगा, तो कबीर क्या कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जा, फिर सूरत सबद एक हो जाते हैं। सूरत समानी सबद समाना सूरत में, ताको काल न खाए, काल नहीं बचा, काल है संसार। शिव जी को महाकाल क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो काल से ऊपर है, संसारी बिल्कुल नहीं है। हम कथावाचकों ने तो उसको भी संसारी बना दिया है। औरत रखते हैं, ये उसका लड़का है, ये उसका धन है, ये वो देते हैं, ये वो प्यार नहीं, वो महाकाल है शिव जी, काल से ऊपर है। तो आप भी जब वो अनहद भी खो जाता है, वो भी मर्ज होता आता है, उस आवाज भी खत्म हो जाती, वो वाली भी, जब न ये शब्द, ये सब मैंने कहीं नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा किताब में, फिर बोलते चले जाओ। तो मैंने कहा ना कि मैं इसको सैकड़ों दिन बोल सकता हूँ इसी एक विषय का। कहाँ से आ रहा है ये वही परमात्मा, जहां से शब्द उठते हैं हमारे अंदर। मैंने देखा, आज ही देखा, आज भी देखा कि ये उठते कहाँ से है। वे उठते हैं, फिर ये शब्द का ग्रहण करते, भाषा का बनते हैं, और निकलते कहाँ से। देखो वो चारों स्टेज दिखती, हाँ इधर से दिखती कैसे। अब ये आने वाला शब्द, एक आने वाला शब्द, एक निकलने वाला शब्द है। ये जो निकलने वाला शब्द है, ये तो आप सब जानते हैं, मगर अभी आने वाले शब्द को जिनने नाम लिया है सदगुरु का, वो ही जानता, अभी उतना ही जानता अभी। हाँ, अब वो अंदर तक कितना ले गया है, ये अलग अलग आपके अभ्यास के ऊपर। आपने कितना अभ्यास किया, उतना आप उसके गहराई में पहुंचे। आप गहराई उसकी चौथी, वो चौथी गहराई पे आपकी आत्मा है, उस आत्मा से मिलने तक आप पहुंच सकते हैं उस आवाज के थ्रू। और पहुंचना निश्चित ऐसा नहीं, किंतु जितने अभ्यास की उसको जरूरत है, उतना अभ्यास आपके पास है कि नहीं। इसलिए आपको कहते हैं कि नाम यदि लिया है, 3 घंटे यदि रोज उसको दे दे आदमी, तो ज्यादा टाइम 3 महीने लगेंगे। 3 महीने में कुछ नहीं तो आप पश्चिम की परा तक तो पहुंच ही जाएंगे। सोचिए, और वहां तक भी पहुंच गए। ये दुनिया की सिद्धियां मिलती है आदमी को, दुनिया की सिद्धि है। ये कई लोग कहते हैं, और कई ने देखा है ये चीज कि गुरुजी आप हाथ रख देते हैं सर पे तो कल्याण हो जाता है, मंगल हो जाता है। ये मेरे में ताकत है क्या? मेरे शरीर में ताकत है? हाथ तो हाथ शरीर है नहीं। फिर उस सत्य की ताकत है, उस शब्द की ताकत है, जो निशब्द में जाता है। 24 घंटे में 16 घंटे उसके साथ है। मेरे को अच्छा नहीं लगता, 1 बज जाती है, बेहतर नहीं जाऊं तो अच्छा नहीं लगता है। कल भी एक मित्र है, 40 साल तक हम बीच में नहीं मिले, बचपन के मित्र ये आए, फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, ये तो 1 बजे से और 1:30 बजे से जाऊंगा तो बराबर 4 बजे तक रहूंगा, बात भी नहीं करी है। रात को साथ में सोए थे एक ही कमरे में, मगर 9:30 बजे के बाद, क्यों कि वो परमात्मा के साथ खेलने में, उसके साथ रहने में जो मजा आता है, वो किसी मित्र के, किसी बाप के, किसी बेटे के, किसी पत्नी के, किसी स्त्री के साथ रहने में आएगा क्या? उसमें जब मजा आता है जो इसमें आएगा क्या? तो उसमें जब रहने वाला आदमी इसमें क्यों आए? तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं, शब्द से निशब्द शुरू करें तो बराबर पहुंचेंगे। ठीक है, आदत नहीं।